imagination.com में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि ये डिज़ाइनर टॉप कैसे सिला जाता है। इसकी डिज़ाइनर स्लीव्स है और ये बहुत आसान है सिलने में। इस टॉप के लिए सबसे पहले हम बेसिक कटिंग करेंगे। बेसिक कटिंग करने के लिए हमें दो पैनल चाहिए, फ्रंट पैनल आगे का लिए और पीछे का पैनल। इसके लिए हम दो पैनल लेके उसको फोल्ड कर लेंगे। अब टोटल हम ऊपर से बस्ट लाइन तक लेंगे 7 इंचज़, 7 इंच, और यहाँ से भी चौड़ाई में लेंगे हम 7 इंच। यह है क्रॉस बैक। तीरा तीरा हम लेंगे 7 इंच। अगर ये हम बच्चे का बना रहे हैं तो ये तीरा हम 6 इंच लेंगे और ऊपर से बस्ट लाइन भी हम 6 इंच लेंगे। ठीक है। स्टैंडर्ड मेजरमेंट नॉर्मल लेडीज़ के लिए, गर्ल्स के लिए 7 इंच है। उसके बाद ये एक शोल्डर आर्म होल के लिए हम सी शेप दे देंगे और फिर यहाँ पे हम नापेंगे। यहाँ पर हम नापेंगे बस्ट लाइन। यहाँ पे हम नापेंगे बस्ट डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इंच का मार्जिन, 1 इंच मार्जिन। अब टॉप से 14 इंच तक हमारा है टॉप टू वेस्ट, यानी कि टॉप से कमर। हम लेंगे कमर को डिवाइड करेंगे 2 से प्लस 1 इंच का मार्जिन और यहाँ निशान लगा दिया। और उसके बाद हम टोटल नीचे लेंगे हिप लाइन। हिप को 2 से भाग करके 1 इंच का मार्जिन लेंगे। अब ये सारा हमने निशान लगा दिया और इसके बाद हम 1 इंच का मार्जिन और लेते हुए काट देंगे। अब स्लीव्स काटने के लिए हमें चाहिए टोटल कपड़ा 2 पैनल चाहिए बस्ट डिवाइडेड बाय 2 के। बस्ट को 2 से भाग करके हमें 2 पैनल चाहिए दोनों स्लीव्स के लिए, 2 स्लीव्स के लिए। फिर हमें लेंथ वाइज ये चाहिए टोटल लेंथ प्लस 2 इंच का मार्जिन, ताकि हम बॉटम और ऊपर की टर्निंग कर सकें। उसके बाद हम इसको आधा फोल्ड कर देंगे, यानी कि अब फोल्ड करने के बाद हमारे पास आया ये बस्ट डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ये चौड़ाई हमारे पास आई है बस्ट डिवाइडेड बाय 4। अब हम ऊपर से नापेंगे 2.5 इंच, 2.5 इंच, और फिर ये आधा जो माउंटेन होता है उसकी तरह हम यहाँ पे निशान लगाएंगे इस तरीके से, ताकि हमारा आर्म होल कट जाए। बाजू का ऊपर का निशान लगाने के बाद हम ये बॉटम निशान लगाएंगे। इसके लिए हमें निशान लगाएंगे बॉटम प्लस 1 इंच का मार्जिन। यहाँ पे हमने लगा दिया इस प्रकार। इसके बाद हम 1 इंच और मार्जिन रखेंगे। उसके बाद हम निशान लगा देंगे ऊपर से बस्ट लाइन से नीचे तक पूरा। इसको ऐसे काटेंगे हम सीजर से, फिर हमारी स्लीव्स भी कट जाएंगी। अब हम लेते हैं आगे का गला बनाने के लिए। 2 पैनल में से एक पैनल हमें लिया और एक हटा दिया। यह है फ्रंट पैनल। आगे का गला बनाने के लिए हम चौड़ाई में नापेंगे 3 इंच। ठीक है, ये फोल्ड किया हुआ है और ये हमने नापा 3 इंच चौड़ाई में, और ऊपर से नीचे तक मैं नाप रही हूँ 4 इंच। मैं छोटा गला बनाना चाह रही हूँ। अगर आप थोड़ा बड़ा गला बनाना चाहते हैं तो आप बड़ा भी ले सकते हैं, 5 इंच या 6 इंच, क्योंकि ये टॉप है, इसका छोटा गला बनाना चाह रही हूँ मैं। उसके बाद अब हम यहाँ पे सी शेप दे देंगे। गले की गोल गला बनाना है, इसके लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा राउंड शेप दे दी इस प्रकार। अब मैं इसको काट दूंगी सीजर से, इसको इस प्रकार काट दें ताकि आगे का गला कट जाए। अब पीछे का गला बनाने के लिए भी हम लेंगे टोटल चौड़ाई में 3 इंच और लंबाई में हम लेंगे 2.5 इंच। मैं ले रही हूँ 2.5 इंच लंबाई में। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड मेजरमेंट देखना चाहते हैं कि कितना होना चाहिए तो आप मेज़र कर सकते हैं। बस्ट को 12 से भाग करके फिर जो आएगा उतनी आप लंबाई इसकी रख लीजिएगा। अब इसको गोल कर देंगे, क्योंकि पीछे का गला मुझे छोटा ही चाहिए। गोल शेप देके काट दिया। अब मैं सिखा रही हूँ कि इसको कैसे पाइपिंग लगाते हैं। इसके लिए मैंने डबल फोल्ड पाइपिंग ली। इसकी वीडियो आप देख सकते हैं कैसे बनाते हैं डबल फोल्ड पाइपिंग। मैं पिछली वीडियो में सिखा चुकी हूँ कि डबल फोल्ड पाइपिंग कैसे बनाई जाती है। अब इसको लगाने के लिए कपड़ा बीच में रखेंगे इस प्रकार। ये एक चीटर मेथड है, आसान मेथड है। इसको ऐसे रखते हैं डबल फोल्ड पाइपिंग के बीच में और इस प्रकार मोड़ देते हैं, और जब मैं सिलूंगी तो ये आगे और पीछे दोनों तरफ सिल जाएगा। अब देखो, इसको बिल्कुल कॉर्नर्स में सिल देंगे तो हमारा चौड़ी पाइपिंग वाला गला, गोल गला तैयार हो जाएगा। इसको आप ओरिजिनल मेथड से भी सिल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा सफाई चाहिए तो।
देखो ये तैयार है। इसको और फिनिशिंग देने के लिए इसके ऊपर प्रेस कर दो। अब मैं ऐसे इसी प्रकार पीछे के गले में भी पाइपिंग लगानी है। इसमें मैंने पतली पाइपिंग लगाई है। इसके लिए भी आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं कि कैसे लगाते हैं ये वाली पतली पाइपिंग। अब देखो दोनों कपड़ों को आगे और पीछे का हिस्सा रख देंगे, दोनों का सही हिस्सा एक दूसरे की तरफ रखेंगे और अब आपकी तरफ आया है ये गलत हिस्सा, और फिर इसका तीरा जोड़ेंगे। तीरा जोड़ने के बाद अब मेरे को सिलनी है बाजू। बाजू सिलने के लिए मैं पहले बाजू की ये जो मोरी है इस पे पाइपिंग लगाना चाहती हूँ सही मेथड से, सही वाले मेथड से मैं इस पे पाइपिंग लगाना चाहती हूँ। तो मैं लूँगी डबल फोल्ड पाइपिंग। इसको मैंने पूरा खोला, देखो ये डबल फोल्ड है, इसको मैं पूरा खोलूँगी। ऐसे पूरा खुल गया और जो एक कॉर्नर है और उस पे ये निशान दिख रहा है प्रेस का, जैसे प्रेस लगाते हैं हम, करते हैं इसको, तो उसी निशान के ऊपर इसको सिलेंगे। ऐसे कपड़े के ऊपर कॉर्नर में रखा और पूरे को पाइपिंग को सिल देंगे इसके ऊपर। ये डबल फोल्ड पाइपिंग बनाई है मैंने, और ये इसका सही मेथड है सिलने का, जो प्रोफेशनल यूज़ करते हैं इससे ज़्यादा सफाई आती है। इस प्रकार इसको पूरा सिल देंगे। देखो इसको पूरा सिल देंगे अंत तक। ये बाजू का जो होल है उसको मैं सिल रही हूँ ताकि अच्छी फिनिशिंग आ जाए और पाइपिंग आ जाए आर्म होल में। ये सही कपड़ा है, सही तरफ है आपकी साइड पे, हम इस कपड़े के सही तरफ सिल रहे हैं। अब यहाँ पे मैं छोटे छोटे कट्स लगाऊंगी। हम कट्स इसलिए लगाते हैं ताकि आसानी से मुड़ जाए और ज़्यादा फिनिशिंग आए। देखो कैंची से अच्छे से छोटे छोटे कट लगाने और ध्यान रहे कि आप सिलाई ना काट दें। इस प्रकार पूरे में अच्छे से कट लगा दो। इस प्रकार पूरे में कट लगाएंगे। ध्यान रखें जो आपने सिलाई करी है उस सिलाई तक कट ना पहुंचे। अब कट लगाने के बाद हम इसको मोड़ेंगे। देखो पीछे से तो पहले ये मुड़ी हुई है, इसको ऐसे मोड़ेंगे। बेस पाइपिंग है ना ये, इसलिए इसको इस प्रकार पीछे मोड़ेंगे और थोड़ा खींचेंगे पीछे की तरफ। ऐसे मोड़ेंगे और याद से पीछे की तरफ हम कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे ताकि हमारी पाइपिंग पीछे वाली भी साथ ही सिल जाए। और अब मैं इसके बिल्कुल बीचों बीच सिलूंगी। इस प्रकार पीछे वाली पाइपिंग थोड़ा पीछे कर दी और सारा एक्स्ट्रा क्लॉथ जो होता है वो इस पाइपिंग के अंदर ही डाल देंगे। अब इसके बिल्कुल बीचों बीच सिलूंगी मैं। इसको ऐसे खींचा, थोड़ा सा पीछे ज़्यादा रखी पाइपिंग और बिल्कुल बीच में सिलूंगी। इस ग्रीन वाले कपड़े पे और अपने कपड़े पे नहीं सिलना है हमने। इस तरीके से इसको पूरा अंत तक सिल देंगे इस पाइपिंग को। देखो पीछे से थोड़ा खींचते हुए सारा एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर डालते हुए पाइपिंग में ही पूरा लास्ट तक सिल देंगे। देखो पूरा सिल गई है। इस प्रकार हमारी पाइपिंग बाजू पे लग गई है और ये बहुत ही सुंदर लग रही है, ज़्यादा सुंदर जैसे कि ये रेडीमेड टॉप हो। बिल्कुल ऐसे ही मैं दूसरी आर्म होल पे भी पाइपिंग लगा दूंगी। अब मैं लगा रही हूँ पाइपिंग बायस टेप स्लीव्स के बॉटम पे। इसके लिए बिल्कुल ये कपड़ा लो, स्लीव्स बॉटम लो और बीच में रखो बायस टेप के। ये डबल फोल्ड बायस टेप है, इसको ऊपर से ऐसे फोल्ड करके सिलाई मशीन पे बिल्कुल कॉर्नर्स में सिल देंगे पूरा, तो ये दोनों तरफ से सिल जाएगी। ठीक है, सिलाई मशीन पे जाके इसको पूरा एंड तक सिल देंगे इस प्रकार। तो हमारी बिल्कुल अच्छे से पाइपिंग लग जाएगी स्लीव्स बॉटम में भी। ऐसा दोनों स्लीव्स में करो। अब मैं आपको सिखा रही हूँ डिज़ाइनर स्लीव्स कैसे बनाते हैं, जिसमें ये होल होगा और ये पट्टियाँ होंगी, स्ट्रिप्स होंगी और बीच यहाँ पर मैंने पाइपिंग लगा दी है। देखो यहाँ अंत में पाइपिंग लगा दी है और अब मैं डिज़ाइनर होलो स्लीव बनाने जा रही हूँ। इसके लिए यहाँ पे होलो बनाऊँगी। आप कोई भी न्यूज़पेपर ले लो या फिर कोई भी कागज़ ले लीजिए जिस पे मैं ऐसे हम ड्राफ्ट ड्रॉ करेंगे। इसके लिए ऊपर से लेके आपके एल्बो तक हम टोटल नापेंगे कितना होता है। मेरे केस में ये है 8 इंच। 8 इंच लेंथ वाइज लेके ऐसे फोल्ड कर दिया इस कागज़ को और अब मैं इस पे
गोल इस प्रकार निशान लगाऊंगी, सी बनाएंगे हम इस प्रकार। और अब हम इसको यहाँ से मैंने बीच में से ये लिया है 2 इंच, 2 इंच लेते हुए इसको दोनों कॉर्नर से जोड़ देंगे गोलाई में इस प्रकार, और हमारा ये होलो के लिए डिज़ाइन तैयार हो गया है। अब इसको हम सीजर से काटेंगे, ऐसे इसको काट देंगे। अब ये बन गया है हमारा होलो शेप के लिए ड्राफ्ट। इसको हम कमीज पे रखेंगे, दोनों स्लीव्स लेंगे, ये एक स्लीव है और ये दूसरी है। इसको ऐसे हाफ फोल्ड करके दोनों स्लीव्स पे रखेंगे। स्लीव्स पे हम रखेंगे, ऊपर से मेरे को आधा इंच छोड़ना है मार्जिन के लिए और आधा इंच और नीचे मैं बनाना चाहती हूँ ये, तो टोटल 1 इंच छोड़ूंगी मैं ऊपर से। उसके बाद ये ड्राफ्ट हम इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे सेम इस प्रकार, और अब सीजर लेके इसको काट देंगे। और अब हम इसको कट करेंगे। ऐसे, और जब हम इसको खोलते हैं तो इसका बीच में से इस प्रकार ये होलो नज़र आएगा, डिज़ाइन नज़र आएगा। ये सही साइड है कपड़े की, इसके ऊपर मैं अपना पाइपिंग वाला कपड़ा रखूँगी जिसकी मैं पाइपिंग बनाना चाहती हूँ। ये ग्रीन कलर का कपड़ा इसके ऊपर रख दिया मैंने, ये सही साइड है स्लीव्स की। इसके ऊपर रखने के बाद इसको 1 इंच एक्स्ट्रा बाहर की तरफ निकालूंगी, होल से बाहर की तरफ 1 इंच और बाहर निकालूंगी मैं इस प्रकार। और अब हम लेंगे पिंस और इसको इस तरीके से इसमें इंसर्ट कर देंगे ताकि ये हिले ना। इसको जब मैं मोड़ती हूँ, ये सही, ये है गलत साइड इसकी, इसमें भी हम पिन टक कर देंगे, साइड्स में भी। देखो यहाँ से आप आसानी से समझ सकते हो, इसलिए मैंने इसको टर्न किया है। और इसके चारों तरफ पिन्स इंसर्ट करके हम सिलाई मशीन पे जाएंगे अब, और बिल्कुल एक पैर मशीन का छोड़ते हुए पूरा सिल देंगे इसको। एक साइड से शुरू हो जाएंगे और बिल्कुल छोटा थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के इस प्रकार पूरा सिल देंगे सिलाई मशीन पे। अभी इतना करिए, दोनों स्लीव्स पे इस प्रकार इसके ऊपर ऊपर सिलाई करनी है इस प्रकार यहाँ तक। यही दोनों स्लीव्स के साथ करने के बाद, सिलने के बाद ये ऐसा लग रहा है। अब हम इसको काटेंगे। काटने के लिए बाहर की तरफ हम 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पूरा काट देंगे गोल इस तरीके से। ऐसा हम दोनों स्लीव्स के इसके साथ करेंगे। और अब हम इसको बीच में से काटना है, होलो काटना है इसका। इसके लिए इसको ऐसे आधा मोड़ेंगे जैसे, और इसमें कट लगाएंगे कैंची से ऐसे। और अब इसको खोल के बिल्कुल ध्यान से काटेंगे, सारा काट देंगे, ये बीच में से होलो काट देंगे। थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए पूरा होलो काट देंगे इसका। ये पूरा छेद अब कट गया है। अब आप देख सकते हैं इसमें स्मॉल स्मॉल कट्स लगाएंगे ताकि ये इजीली टर्न हो जाए, मुड़ जाए। छोटे छोटे कट लगाएंगे, ध्यान रहे कि जो इधर आपने सिलाई करी है वो सिलाई पे कट ना लग जाए। हम ऐसे छोटा छोटा कट लगा देंगे पूरे इस छेद में। ऐसे कॉर्नर्स में ध्यान से ज़्यादा कट्स लगाने हैं। ऐसे जब हमने कट्स लगा दिया, अब हम इस तरफ मोड़ेंगे इसको, तो इसको हम अंदर की तरफ मोड़ सकते हैं पाइपिंग को। आप जितनी पतली चाहते हैं या जितनी चौड़ी चाहते हैं इसको उतना रख लीजिए इस पाइपिंग को। इस प्रकार मोड़ेंगे, टर्न हो गई। ये मैं पतली पाइपिंग बनाना चाहती हूँ यहाँ पर, इसलिए मैंने इस प्रकार पतला मोड़ा इसे। बिल्कुल थोड़ा सा ग्रीन कलर मेरे को दिखाना है, पाइपिंग दिखानी है। तो अब
इसके ऊपर जब हम प्रेस करेंगे तो ये कपड़ा इसके ऊपर बैठ जाएगा। इसी प्रकार पूरे को अंदर को मोड़ते हुए इसको प्रेस कीजिए ताकि इसकी क्रीज बन जाए और आसानी से मुड़ जाए और ज़्यादा फिनिशिंग इसकी लगे। देखो कॉर्नर से कैसे मोड़ रहे हैं हम। ऐसे, और इसको पूरे को प्रेस करना है। अब प्रेस करने के बाद इसके ऊपर सिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसको यहाँ से अंदर की तरफ मोड़ेंगे ऐसे, और अभी इसके ऊपर मैं करूँगी तुरपाई। तुरपाई करेंगे, धागा लेंगे, धागा और सुई लेकर इसके ऊपर तुरपाई करेंगे। इसको अंदर को टर्न करते हुए प्रेस करेंगे हम। प्रेस करने से ज़्यादा फिनिशिंग आ जाती है और हम आसानी से तुरपाई कर पाएंगे। इसको भी पूरे को प्रेस कर देंगे। देखो तुरपाई करने के बाद अब ये ऐसा लग रहा है, ये उल्टी साइड है स्लीव्स की। अगर हम इसको सीधा करेंगे तो हमारा होलो डिज़ाइनर स्लीव्स तैयार है। अगर आप इसको ऐसे ही रखना चाहते हैं बिना स्ट्रिप्स लगाए तो आप ऐसे ही इसको पहन सकते हैं। आपकी ये स्लीव्स रेडी है। अभी हम लगाएंगे इसमें स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स लगाने के लिए टोटल कपड़ा ले लेंगे पूरा लंबा का लंबा, जो भी हम स्ट्रिप्स लगाना चाहते हैं उस कलर का, और फिर इसको मैं फोल्ड कर दूंगी। एक दो बार मैंने इसको फोल्ड कर लिया है और अब इसको 2 इंच पे निशान लगाऊंगी। मेरे को 1 इंच स्ट्रिप बनानी है तो इसकी 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और आधा इंच मार्जिन के लिए। इस तरीके से 2.5 इंच पे निशान लगा दिया, 2.5 इंच पे निशान लगा के अब इसको काटेंगे। काटने के बाद अब ये मैंने पूरी खोल ली है और इसको आधा फोल्ड करूँगी चौड़ा, और आधा फोल्ड करके मशीन पे जाके थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के ऐसे पूरी एंड तक सिलनी है। इस स्ट्रिप को पूरा एंड तक सिलेंगे थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए। अब सिलने के बाद ये ऐसी लग रही है और मैंने इसको इससे साइड से भी सिला है यहाँ पर ऐसे। और अब इसके लिए मैं एक कुछ भी ऐसा लूँगी, जैसे आप इसकी जगह पेन भी ले सकते हैं, पेंसिल भी ले सकते हैं। इसको ऐसे अंदर जब हम इंसर्ट करेंगे, देखो ये मैंने इंस्ट्रूमेंट लिया है, इसकी जगह आप पेन या पेंसिल कुछ और भी ले सकते हो। ऐसे इसको जब हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो ये हमारी पलट जाएगी आसानी से। ये चौड़ी स्ट्रिप को पलटने का आसान तरीका है। इस प्रकार इसको अंदर की तरफ इंसर्ट करते रहें। ध्यान रहे मैंने ऊपर की तरफ एक तरफ कॉर्नर में सिलाई लगाई थी ताकि ये निकल जाए, दूसरी तरफ यहाँ पे सिलाई नहीं लगानी ताकि ये पेंसिल बाहर आ जाए। अब इसको ऐसे करके बाहर निकाल देंगे। अब देखो हमारी ये स्ट्रिप सीधी हो गई है और इसका ये एक साइड पे सिलाई आ रही है जिसको मैं बीच में रखना चाहती हूँ पीछे की तरफ, ताकि ये दिखाई ना दे और एक तरफ से ये प्लेन लगे, इसलिए मैं इसको बीच की तरफ में रख के इसको प्रेस करेंगे। अब देखो इस साइड में बीच में सिलाई आ रही है और जो कि मैं उल्टी तरफ रखूँगी ताकि ये दिखाई ना दे। अब यहाँ से एक साइड से ये प्लेन नज़र आ रही है और सुंदर नज़र आ रही है। इस पूरी स्ट्रिप को हमने प्रेस कर लिया है। अब हम स्लीव्स लेंगे। स्लीव्स को लेके जैसे ये उल्टी साइड है इसके ऊपर हम ये स्ट्रिप रखेंगे उल्टी साइड हमारी तरफ और अच्छी वाली सही साइड दूसरी तरफ। यहाँ पे सिलाई नज़र आ रही है, ये वाली साइड हमने अपनी तरफ लगा के इसके दोनों तरफ हम पिंस टक कर देंगे, पिंस को इंसर्ट कर देंगे ताकि ये हिले ना जब मैं सिलाई करूँ। ऐसे ही और एक और स्ट्रिप मैंने लगानी है बीच में, इसको भी यहाँ पे पिंस इंसर्ट कर दूंगी मैं और दूसरी तरफ भी पिन इंसर्ट कर देंगे। अब मुझे एक और स्ट्रिप लगानी है तो इसी को काटा और ऊपर रखेंगे और फिर पिन लगा देंगे ताकि ये सिलाई करते वक्त हिले ना। दूसरी तरफ भी पिन लगाएंगे ऐसे। अब काट देंगे एक्स्ट्रा क्लॉथ। ऐसे ही हम दोनों बाजुओं के साथ करेंगे। अब इसको सीधा करके अब सिलाई मशीन पे जाइए और इसको सिलेंगे हम बिल्कुल बीच में।
हम इसकी पाइपिंग पे भी नहीं सिलेंगे और ना ही कपड़े पे सिलेंगे, बिल्कुल बीच में पूरे में सिल दे, एक साइड से स्टार्ट हो जाए और पूरे में गोल जो भी आपकी शेप है उसमें सिल दें। देखो पूरे में एंड तक इसको सिल लीजिए। अब इसको सिलने के बाद अब ये आपकी लग गई है। इसको यहाँ पे साइड्स में हम तुरपाई कर देंगे ताकि ये हिले और ज़्यादा फिनिशिंग आ जाए इसके अंदर। और फिनिशिंग के लिए हम इसमें तुरपाई कर देंगे। और अब हम हमारी ये स्लीव्स तैयार है। अब हम बाजू लेंगे, यहाँ पे हमें बाजू जोड़नी है। तो आर्म होल पे बाजू जोड़ने के लिए इसको देखिए कैसे जोड़ते हैं। हम इसकी पाइपिंग दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए मैं इसको इसके ऊपर ऐसे रख के सिलूँगी। इसको रखने के लिए मेरे को 1 इंच निशान लगाना होगा। देखो 1 इंच बाजू का निशान लगा के फिर मैं इसको ऊपर सिलूँगी ये बीच में। इसके लिए पहले चौक से 1 इंच पे निशान लगा दो पूरी बाजू में ताकि हम आसानी से सिल पाएँ, क्योंकि आधे इंच की पाइपिंग है और मेरे को आधे इंच की पाइपिंग जहाँ ख़त्म हो रही है वहाँ पे बीच में सिलाई लगानी है। और ये बहुत अच्छा फ्लाई फ्लैप वाला पाइपिंग बन जाएगी, यानी कि ये उठने वाली पाइपिंग बन जाएगी जो कि ज़्यादा अच्छी लगती है। अब 1 इंच पे अब हमने रखा इसको और इसके बीच में बिल्कुल सिल देंगे। हमें कपड़े पे भी नहीं सिलना और पाइपिंग पे भी नहीं सिलना, बिल्कुल बीच में सिलते रहेंगे। ऐसे सिलाई मशीन पे जाके बिल्कुल बीचों बीच में सिलेंगे। दोनों बाजुओं में ऐसे आर्म होल को जोड़ दें स्लीव्स के साथ। इस प्रकार अब हमारी बाजुएं जुड़ गई है। अब हमें साइड की सिलाई करनी है, साइड और बाजुओं की। उसके लिए हम सबसे पहले बस्ट नापेंगे। बस्ट को 2 से भाग करके और 1 इंच का मार्जिन रखते हुए बस्ट डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इंच करेंगे। और फिर ऊपर से हम 14 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे कमर डिवाइड बाय 2 प्लस 1 इंच का मार्जिन रखेंगे। और फिर नीचे हिप लाइन डिवाइड बाय 2 और 1 इंच का मार्जिन रखेंगे। अब ऊपर से यहाँ तक हमें निशान लगा देना है चौक से। अब बाजू के लिए हमने यहाँ पे जो बस्ट लाइन है वहाँ पे रखा कोने से और यहाँ पे मार्क किया हमने बॉटम। ऊपर से 9 इंच मेज़र करके एल्बो को 2 से भाग करके 1 इंच का मार्जिन रखते हुए पूरा निशान लगा देंगे। इस प्रकार एंड तक हम सिलाई मशीन पे जाके सिल लेंगे। नीचे मैं खुला रखना चाहती हूँ। देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से होते हुए यहाँ तक एंड तक सिल लेंगे। यहाँ पे मैं खुला रखना चाहती हूँ तो नीचे से 2 या 3 इंच का मार्जिन ऊपर नापेंगे और फिर सिर्फ वहीं तक सिलेंगे। और फिर उसको साइड से टर्न कर देंगे और बॉटम टर्निंग कर लेंगे तो हमारी टॉप रेडी हो जाएगा। यहाँ से 3 इंच का ऊपर नापते हुए यहाँ तक सिलाई करेंगे। सिर्फ नीचे से 3 इंच छोड़ेंगे और साइड में टर्निंग कर लेंगे और ऐसे, और फिर बॉटम टर्निंग कर लेंगे। याद रहे, सुजेशन है कि नीचे की टर्निंग करने के लिए नीचे हम मार्जिन भी लगा सकते हैं। देखो अब ये मेरा टॉप रेडी है जिसकी स्लीव्स इतनी अच्छी लग रही हैं। गले में भी पाइपिंग है और बाजुओं में भी पाइपिंग आ रही है चौड़ी वाली। नया इमेजिनेशन देखते रहें। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरी वीडियोस आपके फेसबुक पे। अपने फ्रेंड्स को भी कहें सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ एक घंटी है, प्लीज़ उसे ज़रूर बजा दें। देखो ये इतनी प्यारी लग रही है। थैंक यू।